गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा है हमारा, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर हमने एक टॉपिक किया था मेंटेन कॉस्ट सेंटर। ठीक है, उसकी हमने क्या की थी, थ्योरी की थी लास्ट टाइम हमने, और उसको क्या करके देखा था अपन ने, प्रैक्टिकल करके देखा था। ठीक है भाई, उसके अंदर जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंस और इनकम डिफाइन करने होते हैं, और जिसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उसी चीज़ को डिफाइन करके हम परसेंटेज वैल्यू के अकॉर्डिंग भी डिफाइन किया था, और उन्हीं उसको एक्सपेंस और प्रॉफिट को डिफाइन करने के लिए हमने अमाउंट का भी यूज़ किया था। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मेंटेन बजट रहेगा। ठीक है, तो जो आपका अकाउंटिंग फीचर का टॉपिक हमारा आज का, जैसे अकाउंटिंग फीचर्स का आज का जो टॉपिक है, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, पहले में क्या करना पड़ता है F11 और उसके बाद क्या प्रेस करना पड़ता है F1। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, मेंटेन बजट। ठीक है, अब बजट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कंपनी वाले साल का बजट बनाते हैं, मंथली का बजट बनाते हैं। जैसे कंपनी के अंदर क्या होता है, अकाउंट के अंदर जो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग ईयर होता है वो हमारा क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ठीक है, कई बार जैसे हम घर पे कोई बजट बनाते हैं, भाई हमारा जो घर को लेके जो एक्सपेंस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो एडिशनल एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, वो क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन क्या काम करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा काम करता है प्रोजेक्ट, और सेकंड कंडीशन यूज़ होती है एक्चुअल। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होगी, प्रोजेक्ट होगी, और सेकंड जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, एक्चुअल होगी। तो प्रोजेक्ट और एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, कोई सोचो इसमें, बताओ। प्रोजेक्ट और एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है, तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। प्रोजेक्ट क्या होता है, कोई ये मत समझ लेना कि हम कोई प्रोजेक्ट बना, मतलब कोई फाइल बना रहे हैं ये और वो है। ठीक है, अकाउंट के अंदर वैसे वो भी एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, असाइनमेंट लगा लो, जैसे आप उसको डिपॉजिट करवाते हो, उसके बाद आपके क्या होते हैं, क्या नंबर कैरी होते हैं, मतलब जो भी आपको नंबर मिलने होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है भाई, हम पहले ये मान के चलते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है कितना, कि हमारा कितना एक्सपेंस हो सकता है। आपका एक प्रोजेक्ट मान के चलते हैं, और जिसके अकॉर्डिंग जब हमारा एक्चुअल एक्सपेंस होता है, तो जिसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो तो हमने इतना मान के चला था, और एक्चुअल में हमारा हुआ कितना है, कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 2 ऑप्शन क्या होते हैं, ऑन नेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और एक क्या होता है ऑन क्लोजिंग ट्रांजैक्शन। समझ गए होंगे भाई, हम मान के तो इतनी चले थे भाई, नेट हम इतनी मान के चले कि हमारा एक्सपेंस कितना होगा, 10,000 होएगा, लेकिन क्लोजिंग मतलब लास्ट में पता चला कि हमारा एक्सपेंस हुआ कितना है, 12,000 हुआ है। 12 नहीं तो हमारा कितना हुआ है, 9,000। मतलब अगर 12 होता है तो हम किस में जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, क्योंकि हमने मान के तो इतना चला था। अगर मान के चलो हम इतना मान के चल रहे हैं और उसके रिगार्डिंग हो इतना रकम हो रहा है, तो हम किस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है, माइनस वाली किस में क्रिएट करता है, लॉस में, और प्लस वाली किस में क्रिएट करता है, पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट और एक्चुअल के अकॉर्डिंग कैसे हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लेकिन ये चीज़ थोड़ा बहुत जो थ्योरेटिकल है वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे में मेंटेन कॉस्ट सेंटर का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को करने से पहले क्या करना होता है भाई, इस टॉपिक को करने से पहले ये टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है भाई, मतलब इसको अप्लाई करने की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो हम जो ऑप्शन कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर कौन सा टॉपिक चल रहा है, अपना मेंटेन बजट का चल रहा है। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए सेम ऑप्शन है, बिल्कुल डिक्टो। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 1 में लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप कंपनी तो क्रिएट कर ही लोगे, ये तो आप लिखते हो। नंबर 2 आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट आप F11 भी प्रेस करते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंटिंग वाउचर में जाके F11 करो। ठीक है, तो जैसे ही आपने F11 किया, देन उसके बाद क्या प्रेस करना है, F1। तो जैसे ही आपने F1 किया तो उसके अंदर एक आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बजट का। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, मेंटेन बजट, और उस ऑप्शन को हमें क्या करना है, यस करना है। और जब तक जो टॉपिक करोगे, मतलब जब भी आप कोई टॉपिक करना चाहते हो और उसको आप जब तक यस नहीं करोगे, तो यस नहीं करोगे तो मतलब करोगे नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशन आपकी क्या नहीं होगी, अप्लाई नहीं होगी उसमें। ठीक है,
तो मेंटेन बजट के ऑप्शन को जैसे आप यस कर देते हैं तो यस करने के बाद हमें क्या करना है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है इसको, ठीक है। एंटर करके हम क्या कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो जैसे आप एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको एस्केप का बटन प्रेस कर लेना, ठीक है। किसके लिए, एग्जिट होने के लिए, मतलब प्रॉपर एग्जिट नहीं होना है, ठीक है, इस ऑप्शन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन कौन सा आएगा, अकाउंट इन्फो, ठीक है, क्योंकि टॉपिक भी कौन सा है, अकाउंटिंग फीचर्स का है। तो हम जाएंगे भी किस में, अकाउंट इन्फो में, और अकाउंट इन्फो के अंदर वहाँ पे आपको क्या कंडीशन मिलेगी, बजट की कंडीशन मिलेगी, ठीक है। और जैसे आप बजट पे एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन क्या मिलेगा, क्रिएट का मिलेगा। तो आपको वहाँ पे क्या करके चलना है, क्रिएट करके चलना है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हमें मंथली वाइज बजट बनाना है, तो हमारी कंडीशन क्या आती है, बजट के अंदर क्रिएट का ऑप्शन होता है। मान के चलो हमें 1 मंथ का बजट बनाना है, 1 मंथ का मान के चलो मेरे को जैसे ये 5th मंथ चल रहा है, ठीक है, उससे पहला कौन सा था, अप्रैल था, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, 5th मंथ का बजट बनाना है, तो 5th मंथ कब बनेगा, कब, 1/5 से लेके क्या बनेगा, 31/5 बनेगा या 1/6 बनेगा। कंडीशन अगर मान के चलो मैं क्या करता हूँ, मेरे को 5th जो बजट बनाना है मेरे को, वो कौन सी मंथ का बनाना है, 5th मंथ का बजट बनाना है, ठीक है, इस मंथ का। और तो मैं जो डेट मेंशन करूँगा वो क्या करूँगा, 1/5 करूँगा, या सॉरी उसमें हम क्या करेंगे, 1/5 से लेके 31/5 करेंगे, या फिर हम 1/5 से लेके 1/6 करेंगे उसको। वो जो कंडीशन रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 31 मई तक रहेगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ये करते हो 1.6 करते हो तो भी कोई गलत नहीं है आपका, ठीक है। वो 6 मंथ का नहीं उठाएगा आपका, क्योंकि वो मंथ वहाँ पूरा हो रहा है 31 तक। तो आप यही भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, वहाँ पे किसी भी मंथ के अकॉर्डिंग अगर हमें बजट बनाना है तो हम उसी मंथ के अकॉर्डिंग उस चीज़ को डिफाइन करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे आपका कोई बजट बनाते हैं ना, तो बजट बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, जिस का भी हम बजट बना रहे हैं उसके हमें लेजर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो लेजर भी आप क्या बोलेंगे, जैसे देखो मान के चलो मेरे को हाउस एक्सपेंस का इकट्ठा बनाना है, तो मैं क्या क्रिएट करूँगा, बजट क्रिएट करूँगा, किस नाम से, हाउस एक्सपेंस के नाम से। लेजर नहीं, ये बजट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बजट का एक बजट का लेजर बोल सकते हैं आप, हम एक बजट का लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। किस नाम से कर रहे हैं आप, हाउस एक्सपेंस के नाम से। और जितने भी आप, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, बजट के अंदर आप जितनी भी कंडीशन अप्लाई करोगे, जितना का भी आप बजट बनाओगे, हाउस एक्सपेंस, वाटर चार्जेस, मोबाइल का हो गया, और इलेक्ट्रिशियन का अलग से खर्चा हो गया, रेंट का अलग से खर्चा हो गया, मतलब जो EMI जो इंश्योरेंस कंपनी उसका अलग से खर्चा हो गया, मतलब हम इनकी कर क्या रहे हैं, पेमेंट ही कर रहे हैं। तो सारा अंडर ऑफ रूफ किस में जाएगा हमारा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा आपका, ठीक है। तो जितना भी हम इसको, जितना भी आप बनाओगे हाउस एक्सपेंस, आप वाटर चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मोबाइल का जो भी आप एक्सपेंस बनाते हो, वो सारा अंडर हम किस में करेंगे, आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मैंने इसका बना दिया, तो सबसे पहले हम बनाएंगे ना, तो कंडीशन सबसे पहले हमें जो कंडीशन अप्लाई करनी है वो कौन सी करनी है, प्रोजेक्ट की। और जब हम दूसरी बार बनाएंगे तब कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, एक्चुअल की। तो एक तो आप प्रोजेक्ट मान के चल रहे हैं भाई हमारा इतना एक्सपेंस हो सकता है, तो जैसे हम दूसरी बार बनाएंगे, मैंने मान के चलो पहले मैं प्रोजेक्ट का मान के चल रहा हूँ, कितना मान के चला हूँ मैं, 10,000, तो इसमें तो मैं अमाउंट डाल दूंगा। दोबारा जैसे ही हमें दोबारा नहीं बनाना, एक बार बन चुका है, इसी को दोबारा रिसीव कर लेंगे, फिर मैं अगले को ये बताऊँगा कि मेरा एक्चुअल इतना लगाया भाई। तो दोनों तरफ कंडीशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जैसे हम ये चीज़ें बना देंगे, बाद में जैसे हम ये क्रिएट करते हैं, मान के चलो हमने 3 क्रिएट कर लिए। पहला हमने क्रिएट कर लिया हाउस एक्सपेंस, फिर हमने कर लिया मोबाइल का अलग से, इलेक्ट्रिशियन का अलग से, मान के चलो हमने ये 3 बना लिए, ठीक है। तीनों का अलग अलग अमाउंट हमने मेंशन कर दी। अब इसकी हमें पेमेंट भी तो करनी है भैया, हम जो एक्सपेंस मार के चले थे भाई, एक्चुअल हमारा इतना लगा है, तो इसकी तो पेमेंट होगी, नॉर्मल सी बात है। अब एक लिटिल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो हमने अमाउंट कौन सी डाली है, प्रोजेक्ट की, और एक अमाउंट हमने किसकी डाली है, एक्चुअल की। तो जब मैं पेमेंट करूँगा, मतलब पेमेंट के वाउचर में जब मैं क्या करूँगा, एंट्री करूँगा, तो वो प्रोजेक्ट की होएगी या जो एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ था उसकी एंट्री होएगी, ठीक है। क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो जो भी आप एक्सपेंस के अकॉर्डिंग अमाउंट मेंशन करेंगे, उसके रिगार्डिंग आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन ये है
कि जैसे हमने अमाउंट मेंशन कर दी, भाई प्रोजेक्ट की भी मेंशन कर दी, एक्चुअल की भी मेंशन कर दी, तो जैसे ही अपन ने प्रोजेक्ट और एक्चुअल की मेंशन की है तो उसके रिगार्डिंग जब मैं पेमेंट उनकी पेमेंट तो करनी है हमें, और पेमेंट करने के लिए हमें जो वाउचर यूज़ करना है वो कौन सा करना है, पेमेंट वाउचर यूज़ करना है। और जैसे आप पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे तो पेमेंट वाउचर के अंदर जो मैं एंट्री करूँगा वो जो हम प्रोजेक्ट के अमाउंट मान के चले थे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, या फिर एक्चुअल में जो हमारा एक्सपेंस हुआ है उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या आएगा, जो अपनी एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल के अंदर जिसके रिगार्डिंग आपका क्या हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, एक्चुअल में जो हमारी अमाउंट लगी है भाई हमारा हम प्लस में गए या माइनस में गए जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और जो एंट्री होगी वो कौन से वाउचर में होगी, परचेज में। और जो एंट्री बनेगी वो बनेगी किसकी, एक्चुअल की बनेगी इसके अंदर, ठीक है। और पेमेंट के वाउचर में आपको एंट्री तो करनी आती है। सबसे पहला बैलेंस क्या होता है, पेमेंट का डेबिट होता है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे। एक बात और बता देता हूँ, जैसे आपने बजट के अकॉर्डिंग लेजर बनाया था, उनका उसी सेम नेम से एक लेजर बनाना है, वो तो बजट का बना था, ठीक है। मान के चलो एक ग्रुप बना लिया मैंने, हाउस का एक ग्रुप बनाया, तो इसका लेजर भी तो बनाऊंगा। तो ये आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई दो सेम नाम से अगर हम बना रहे हैं तो एरर क्यों नहीं दिखाएगा, ठीक है। वो एरर इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि पहले हम उसका ग्रुप बना रहे हैं, और ग्रुप बनाने के बाद हम क्या बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं। तो ग्रुप अलग होता है, लेजर अलग होता है, तो इसके रिगार्डिंग आपको ये नहीं बताएगा कि ये लेजर आपको ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो पहले आपको क्या बनाने, बजट को लेके बनाने, और उसी के बाद जब आप एक्चुअल अमाउंट की जब पेमेंट करेंगे उस टाइम जो आपने यहाँ पे 3 ऑप्शन बनाए थे उन्हीं 3 सेम के क्या बनेंगे, लेजर बनेंगे। और लेजर जब आप बनाते हैं, और जब हम लेजर बनाते हैं तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है हमारी, Alt+C होती है। तो लेजर हम यहाँ पे Alt+C से बना सकते हैं, ठीक है। और अंडर किस में रखना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देंगे, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अंडर इसमें रख सकता हूँ या नहीं रख सकता, जो भी आपने ग्रुप बनाए थे तो आप इसके अंदर भी रख सकते हो इसको, ठीक है। भाई जो हमारा हाउस का लेजर बनाया, हाउस एक्सपेंस का तो हाउस में ही होना चाहिए, मोबाइल एक्सपेंस का इसी में ही होना चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का जो लेजर बनाएंगे वो भी ग्रुप में ही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जैसे आप इसकी पेमेंट कर देंगे, अब हमें उसकी क्या चेक करनी है, डिटेल चेक करनी है। तो डिटेल चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमें पता ही होती है कि कौन सी होती है, डिस्प्ले की होती है, ठीक है। और डिस्प्ले के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में जाके एक बात और बता देता हूँ, मंथ वाइज के अकॉर्डिंग अगर आपको कभी भी कोई भी बजट चेक करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट होती है वो कौन सी होती है, Alt+B होती है। याद रख लो, जो बजट जिसके अकॉर्डिंग भी आप चेक करते हैं तो जो बजट चेक करने की जो शॉर्टकट होती है मंथ वाइज, उसकी क्या होती है, Alt+B होती है। तो जैसे मान के चलो आपने क्या कर दिया, Alt+B कर दिया मैंने, ठीक है। मान के चलो मैंने एक बना रखा है 5th मंथ का, एक बना रखा है 6th मंथ का, ठीक है। तो जैसे मान के चलो मेरे को इसी का डाटा चेक करना है तो मैं 5th मंथ का ओपन कर लूँगा तो मेरे को दिखा देगा कितना बजट है। अगर आपने 6th का बना रखा है तो इस पर एंटर करोगे तो 6th का दिखा देगा, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से सुनना ये चीज़, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इससे लेके कोई डाउट होता है ना तो इतना आप डाउट एक बार इसको कॉपी में नोट कर लेना, देखने के बाद वीडियो को पॉज करके कोई डाउट होता है तो साइड में कॉपी में लिख लेना उसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर मान के चलो आपने 5th मंथ का बजट बना लिया और आपने उसकी पेमेंट कर दी, आपने नेक्स्ट मंथ का भी बजट बना रहे हो, ठीक है। तो जब आप पेमेंट करोगे ना तो पेमेंट के वाउचर में जैसे वो एक कॉलम होता है डेट का, ठीक है, डेट वाइज जैसे आप एंट्री करते हैं तो वहाँ पे तो क्या पहले तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, 1 अप्रैल लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हो ना तो आप ऊपर देखना, राइट साइड में ऊपर की तरफ कॉर्नर में 1 अप्रैल लिखा हुआ मिलेगा। आपको पेमेंट करनी कौन से मंथ की है, 1/5 की करनी है, तो वहाँ जाके आपको क्या करना है, F2 का बटन प्रेस करना है। F2 का मतलब क्या होता है, डेट वाइज एंट्री करना। तो F2 का मैंने बटन प्रेस किया और प्रेस करने के बाद वहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, 1/5/20। तो वह एंट्री जो आप करेंगे कौन से मंथ की करेंगे, 5th मंथ की करेंगे। बजट कौन सा और बना रखा है, 6th का, तो F2 प्रेस करना, वहाँ पे क्या कर देंगे 1/6। तो एंट्री कौन से बजट की होगी, मतलब कौन से मंथ की होगी, 6ठे मंथ। और उसी मंथ के अकॉर्डिंग अगर अपने को बजट चेक करना है तो ये लो, शॉर्टकट आपके पास है और प्रोसेस आपके पास है ये, ठीक है। अगर आपको इसको दूसरे वे से चेक करना है तो सेम ऑप्शन डिस्प्ले, इसके बाद ऑप्शन क्या आएगा, अकाउंट इन्फो, और अकाउंट इन्फो के अंदर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बजट लिखा हुआ, और वहाँ पे आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो,
ठीक है। डेट वाइज चेक करना तो इसमें कर लो, और पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करनी तो इसमें चेक कर लो, ठीक है। इसको एक बार नोट करो, इसको पढ़ो अच्छे से, देखो, फिर आप मैं आगे देखता हूँ इसमें क्या कुछ है, ठीक है। चेक करो इसको। ठीक है, जो भी आप मतलब कोई टॉपिक कर रहे हैं ना, उस टॉपिक करने से पहले हमारा एक लेक्चर 1 घंटे का या आधे घंटे का या पौना घंटा का जो भी है उसके अकॉर्डिंग लग जाए ना, तो उस टॉपिक से लेके हमारी एक थ्योरी क्लियर हो जाती है। उस थ्योरी के अंदर अब जैसे कोई टॉपिक करने बैठते हो, अगर मैं बाय द वे कोई अगर आपको मैं थोड़ी बहुत थ्योरी बता दूँ, और जैसे आपको टॉपिक करने बैठते हो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन निकल आता है दिमाग में, ठीक है, तो वो चीज़ हो भी जाती है। भाई कई बार कोई क्वेश्चन आप यानी थ्योरी के टाइम क्या पता वो चीज़ ना हो पा रही हो, तो आप नहीं पूछ पा रहे, तो जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वो चीज़ भी हम इसमें क्या करते हैं, मेंशन कर लेंगे उसमें, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी आपके जो अपने एप्लीकेशन डाउनलोड की है गूगल क्लासरूम, तो उसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ करना क्या है, गूगल क्लासरूम के रिगार्डिंग जैसे ही आपके उसी के अंदर वीडियो अपलोड होती है तो उसी वीडियो के नीचे आप क्या करोगे, कमेंट करके डाउट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो जितना हो सकता है उतना करो। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम इस भरोसे बैठे हो ना कि हम बाद में ऑफलाइन क्लास ले लेंगे, ऑफलाइन का अभी कुछ नहीं पता है, जितना ऑनलाइन चल रहा है उसको अच्छे से समझो और पढ़ो, ये चीज़ें बार बार नहीं आती, ठीक है। तो इसको देखो और नोट कर लो इसको, ताकि मैं इसको रफ करके आगे कुछ थोड़ा बहुत हो रहा है वो और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, रफ करते हैं इसको। इसमें कोई डाउट हो ना तो डाउट क्रिएट कर लेना, ठीक है, किसी भी टाइप से। और इसी के अंदर हम एक और ऑप्शन अप्लाई कर लेते हैं, मतलब जो एक दो ऑप्शन हमारे मतलब क्वेश्चन जो माइंड में आ रहे हैं। जैसे आप मंथली का बजट बनाते हो कोई भी मंथली वाइज, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ मंथली बजट, ठीक है, मंथली जो आप बजट बना रहे हो। तो इसी के अंदर हमारा क्या होएगा, जैसे मान के चलो आप ना एक काम करना, बेसिक तो सबने किया हुआ है, ठीक है, आप ना MS एक्सेल ओपन करना, और जैसे ही आप MS एक्सेल ओपन करोगे तो एक्सेल को ओपन करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है ना लेफ़्ट साइड में, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, लेफ़्ट साइड बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलेगा एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा, और जो फाइल का ऑप्शन मिलेगा ऐसा कुछ मिलेगा, वो 4 बॉक्स से मिलेंगे कलर्ड में ऐसा कुछ, ठीक है। अगर ये नहीं ऑप्शन है ना किसी के, तो फाइल लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर एक ब्लू कलर के अंदर बॉक्स सा लिखा मिलेगा, उसके नीचे एक छोटी एरो मिलेगी, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना, तो क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा न्यू पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। फाइल के ऑप्शन में जाके सेकंड ऑप्शन आएगा न्यू ऑप्शन मिलेगा, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक। तो जैसे आप न्यू पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक साइड में बॉक्स आएगा इस टाइप से, उसके अंदर साइड में लिखा हुआ मिलेगा इंस्टॉल टेम्पलेट। अब टेम्पलेट तो पता ही होगा, जो मोबाइल के अंदर भी बने होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। तो टेम्पलेट जो बने होते हैं आपके, उस पर आप जैसे क्या करोगे, क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको क्या एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेल के अंदर, पर्सनल मंथली बजट के नाम से। तो जैसे आप उसके ऊपर क्या करोगे, डबल क्लिक करना आपको। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपके पास पूरा मंथली बजट निकल के आएगा। उसके अंदर आपको ये भी बताया हुआ मिलेगा कि एक्सेल के अंदर आपको उसको बजट बनाते कैसे। अगर आपको कोई कैंडिडेट टैली की बजाय कहता भी एक्सेल में बजट बना के दिखाओ आप, तो वो पूरा परफॉर्मा उसके अंदर दिया हुआ है, और हम वो आपको मैं प्रैक्टिकल में भी बता दूंगा।
और उसी के अंदर क्या होता है, जैसे हमें ये पूरा बजट चेक करना है तो उसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा भाई नेम क्या है, किसका बजट बना रहे हैं, आगे एक कॉलम में लिखा हुआ मिलेगा प्रोजेक्ट, उसके बाद लिखा हुआ मिलेगा एक्चुअल और उसके बाद फाइनल अमाउंट लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप एक बार देख लेना। जैसे मैं नेक्स्ट डे आपको क्या कराऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो उसमें मैं एक्सेल वाला फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा उसके अंदर। ठीक है, पहले मैं ये चीज़ बताऊंगा और उसके बाद आप टैली के ऊपर वर्क करेंगे बजट को लेके। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा, नेम, उसके बाद प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक्चुअल, और उसके बाद आगे लिखा हुआ मिलेगा डिफरेंस। ठीक है, तो नेम मान के चलो गैस सब्सिडी का गैस का लगा लेते हैं, मान के चलो मैं इसका मान के चलूँ 600 रुपये और मेरा एक्चुअल में आया कितना है 700, तो माइनस में कितना गया मैं 100। तो ये हर एक चीज़ उसमें लिखी हुई मिलेगी आपको, आप एक्सेल में भी इसी टाइप से बनाओगे उसके अंदर। ठीक है, और जो जैसे ऊपर हमें हेडिंग बनानी ना, पर्सनल मंथली बजट, जैसे ये पूरा नाम यही आएगा, ये पूरे हमें हेडिंग बनानी है, तो आप एक्सेल के अंदर कुछ एक सेल को सिलेक्ट कर लेना और उसको मर्ज कर देना, मर्ज करने के बाद वहाँ टाइप कर देना बस। ठीक है, बेसिक तो तुम सबने किया हुआ है। ठीक है, तो आपका आज का ये टॉपिक है, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा उसके अंदर हम क्या कर लेंगे, पूरा जो मंथली बजट है एक बार मैं एक्सेल में दिखाने के बाद आपको टैली के ऊपर वर्क करवा दूंगा अच्छे आराम से। ठीक है, और जैसे आप उस वीडियो को देखो तो पहले उसको 2 से 3 बार देख लेना, और फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ को कॉपी में नोट करते रहना। आप ना नोट्स बना लो, नोट्स इन चीज़ों के है भी नहीं। ठीक है, तो आपको जो नोट्स भी आगे, जैसे अभी तो है नहीं इनके नोट्स, ठीक है, ये चीज़ें अभी आपको अच्छे से फिर भी बताया जा रही है, नोट्स भी होंगे ना तो उसमें भी यही चीज़ लिखा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या होता है भाई, खुद से जब तक नोट्स नहीं बनेंगे ना तब तक फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ पॉइंट पे पॉइंट आपको बताया जा रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और नेक्स्ट डे जो अपना लेक्चर होएगा उसके अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा दूँगा उसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, और जो भी आपका डाउट वगैरह होता है मैं बार बार कह रहा हूँ वो आप क्रिएट करते रहा करो। कई बार थोड़ा सा ना मेरे से भी बाय द वे मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चे मेरे को बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी उस चीज़ को ध्यान में रखो, लेकिन कोशिश आगे यही रहेगी कि जो भी चीज़ हो अच्छे से हो। ठीक है, ओके।